हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हमें नाउन क्लास का जेंडर टॉपिक पढ़ना है और हमने नाउन में नंबर, नाउन का फंक्शन, नाउन का टाइप सब कुछ बेसिक पढ़ा के और उसके बाद में नंबर जो कि जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और केस, वो टॉपिक हमने कवर कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन में जेंडर। ये भी बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं कहेंगे इसको, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। तो आज हमारा नाउन का टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप कंप्लीट टॉपिक से अपने रिवीजन के लिए, अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए क्या आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे? तो मैंने सारे क्वेश्चन का, सारे टॉपिक से रिलेटेड, सारे टॉपिक से मिला के प्रैक्टिस शीट तैयार कर दिया है। अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हमें प्रैक्टिस करना है, तो जो प्रैक्टिस शीट है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हाँ, दिखा दी सबसे पहले मैं आपको शीट कि वो क्या है, कैसा है। हाँ, थोड़ा टाइम टाइम लग जाता है। हाँ, ये देखिए, क्लास 12th यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये किसी भी लेवल का है, नाउन प्रैक्टिस शीट। अब इसमें क्या होता है ना, सबसे ज्यादा सिंटैक्स टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो किस लेवल का पढ़ा है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारा अप्रोच क्या होगा। ये सारी चीजें आप इसमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे द ज्यूरी वर नॉट कन्विंस्ड, हर हेयर्स आर ब्लैक, दिस मैथमेटिक्स इज आउटस्टैंडिंग, दीज न्यूज हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पीस ऑफ माय माइंड। ये सब बच्चे प्रीवियस ईयर हैं और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं शीट में। हिज हेयर्स आर ब्लैक, दोनों सेम सेम है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए तैयार कर दिए। फिर मैथमेटिक्स आर ए टफ सब्जेक्ट, 5 sheep आर ग्रेजिंग, हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, द सीनरी। आप देखो सभी टॉपिक से लगभग है, लेकिन बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे ज्यादा नाउन के नंबर टॉपिक से आपको ये रिलेट करेगा, सबसे ज्यादा आपको नंबर के टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे लगभग सभी टॉपिक के मैंने लिए हैं। देखिए, ये सब राइस एंड करी जो पढ़ाया था ना, वो क्या बोलते हैं, पार्सल सब्जेक्ट, वहां से। ये फिर नाउन के नीचे नाउन के केस से क्वेश्चन बने हैं। हाँ, ये चीज आप इसको बच्चे बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद में अरे मजा आ जाएगा तुमको भाई। जैसे प्रैक्टिस ये शीट सॉल्व करो ना तो कॉन्फिडेंस तगड़े लेवल का आएगा। तो अगर प्रैक्टिस करना है तो या तो खुद से करो, और उसके बाद में अगर आपको एक और चाहिए कि सर एक क्लास में आप हमें इसका सॉल्यूशन भी करके बता दो, तो मैं आपको वो भी करके बता दूंगा, बट आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 50 क्वेश्चन हमने ले लिया है। हाँ, आप सभी को हैव ए ब्राइट फ्यूचर, मेहनत करते रहो अगले तरीके से। आप सोचो कितना सिस्टमेटिक हमारा क्लास चल रहा है। पहला क्लास क्या बताया, नाउन का बेसिक, नाउन का फंक्शन, टाइप, एग्जाम्पल, ये सब कराया। दूसरे में कंप्लीट केस, तीसरे में हमने पढ़ा नाउन का बेसिक नंबर, उसके बाद में 12th लेवल, फिर उसके बाद में कंपेटिटिव लेवल नंबर का, और फिर उसके बाद में हमें जेंडर का क्लास आज पढ़ना है, और उसके बाद में फिर हमें ये शीट लगाना है और फिर देखना है कि हाँ यार अब हम लोग नाउन में कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये सारा मेहनत भाई आपके लिए हो रहा है, और आप भी साथ साथ जुड़ के मेहनत करते रहिए। अगर मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ना दूं, तो भाई आप ये समझो कि कभी ऑफलाइन वाली फीलिंग आ ही नहीं सकती। तो एक दो नहीं, पूरे 50 क्वेश्चन लिए हैं, और मेरे भाई इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। अभी जैसे क्या है कि मैं आपको स्लेब बता दूं कि ये सीट पिछले साल की है, पिछले साल ही मैंने तैयार किया था, पिछले साल भी बच्चों को पढ़ाने के। अब मैंने शीट तैयार किया, अब आप सोचिए कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहा होगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन सेकंड नंबर पे ही डाला, और आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल यही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछा गया था, हर हेयर्स आर ब्लैक, यही सिंटैक्स का क्वेश्चन यहाँ से बन गया था। तो इसलिए सीट सॉल्व करना बेहद जरूरी है। टॉपिक प्लस सीट, आज का टॉपिक हमारा छोटा सा, ये मैं सोचे कि सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में भी बताना जरूरी है। जब तक हमारा प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक समझो हमारा कोई भी स्कोर नहीं हो सकता, अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो मेरे भाई मेहनत करते रहो यार, मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। चलिए आज के क्लास को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने सीट आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आज का क्लास हमारे भाई, आज का क्लास हमारा क्या है, नाउन में नाउन में जेंडर। बहुत तगड़ी क्लास है, बहुत छोटी है। तो बच्चे नाउन में जेंडर क्या होता है पढ़ लेते हैं। जेंडर
ये यार क्या हो गया? जेंडर इज that form of a that form of a noun which refers, जो दिखाता है या जो दर्शाता है नीचे। मतलब क्या है? जेंडर ऐसा नाउन का ऐसा कोई रूप है, नाउन का ऐसा कोई फॉर्म है जो रिफर करता है। क्या रिफर करता है? द सेक्स ऑफ ए नाउन या सेक्स ऑफ ए पर्सन और एनिमल। हाँ, ये सही रहेगा, पर्सन और एनिमल। बच्चे इसमें भी मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ाऊंगा? बेसिक लेवल पढ़ाऊंगा और उसके बाद में इसमें लेवल थोड़ा अप करूंगा, एडवांस लेवल। जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ ए नाउन। जेंडर नाउन का ऐसा फॉर्म है जो क्या रेफर करता है? सेक्स रेफर करता है कि कोई पर्सन या कोई एनिमल मेल है या फिर फीमेल है। तो ये चीज बताता है हमें कौन? जेंडर बताता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो डेफिनेशन था, बट डेफिनेशन इसका कोई काम का नहीं है, लेकिन मैंने सोचा लिख दिया, लिख दूं, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला डिमांड होता है सर इसका डेफिनेशन क्या होगा। अरे डेफिनेशन का आचार साजना, बताओ, डेफिनेशन लेके कुछ नहीं करना। अब बच्चे इसके अगर हम काइंड्स की बात करें, इसके टाइप्स की बात करें, इसके टाइप्स की बात करें, इसीलिए मैं पहले डेली लिख लिया करता था कि टाइम थोड़ा हमारा ये बचे, लेकिन कोई ना, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। बच्चे टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप है वो होता है, सभी को पता है, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलते हैं? रिफर से मेल नाउन। मतलब जो मेल नाउन को रिफर करे, मेल मतलब जो पुरुष होने को बताए, वो क्या होता है बच्चे? मैस्कुलिन जेंडर होता है। एग्जांपल के लिए जैसे हमने कहा बॉय, फिर हमने कहा डॉग, फिर उसके बाद में फादर, ठीक है, एक्टर। अब देखो, बॉय मतलब क्या होता है बच्चे? बॉय मतलब होता है लड़का। अब ये सब किसमें? मेल में ही तो आते हैं। डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। फादर पापा। एक्टर मतलब क्या होता है बच्चे? अभिनेता। फिर उसके बाद में और हम ले लें तो ब्रदर। तो ये सब किस में आ जाएंगे? मैस्कुलिन में आ जाएंगे। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये सब बेसिक है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं ले रहा। उसमें टाइम लूंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं और उसके बाद में एडवांस होते हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, वो टॉपिक लूंगा। फिर दूसरा है बच्चे फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर। और आप ऐसे नोट्स भाई बनाते रहिए। हर क्लास में मैं आपको इस चीज पे बहुत जोर देके बताता हूँ कि नोट्स बनाना कंपलसरी है, बिना नोट्स के कल्याण नहीं होना है। अब ये भाई सिंपल है। अच्छा पहले बच्चे इसको मैस्कुलाइन नहीं बोलेंगे, मैस्कुलिन बोलेंगे। नहीं, बहुत बच्चे इसको मैस्कुलाइन बोलते हैं और इसको फेमिनाइन बोलते हैं, बट बच्चे ये होता है फेमिनिन जेंडर, ये होता है मैस्कुलिन जेंडर। आई बात समझ में? रिफर्स ए फीमेल नाउन। नाउन मतलब बच्चे वही पर्सन और एनिमल, ठीक है, तो इसीलिए मैंने दोनों को मर्ज करके केवल नाउन लिख दिया है बस। ठीक है, तो रेफर से फीमेल नाउन मतलब जो नाउन के फीमेल होने को यानी नाउन के स्त्री होने को बताए, उसे क्या कहा जाता है? फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। एग्जांपल के लिए अब जैसे बॉय का क्या हो जाएगा बच्चे? गर्ल, सभी को पता है, फेमिनिन जेंडर। डॉग का क्या हो जाएगा बच्चे? बिच। फिर उसके बाद में क्या है? फादर, फादर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? मदर होगा। फिर क्या है? एक्टर, तो क्या हो जाएगा बच्चे? एक्ट्रेस। ब्रदर, ब्रदर का क्या होगा? सिस्टर। तो ये तो सब बेसिक लेवल है, बिल्कुल
जो आपने फोर्थ फिफ्थ या सिक्स क्लास में पढ़ा है ये वो है, देख लेना और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। मैस्कुलिन और फेमिनिन हो गया। अब बच्चे थर्ड टाइप जो होगा वो होगा न्यूटर जेंडर। कौन सा होगा बच्चे? न्यूटर जेंडर। अब इसमें आपको थोड़ा मेरे से कुछ नया सीखने को मिलेगा बच्चे, मेरे से कुछ नया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं आपको अच्छे अच्छे रिसर्च करके नाउन में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश रिसर्च करके मैं एक एक चीज पढ़ाता हूँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा चीज पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, इसमें तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? रिफर्स ए नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग मतलब ऐसी कोई चीज जो बेजान है यानी नॉन लिविंग है, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लें पेन, बेंच, फिर उसके बाद में ले ले चेयर, बुक, है ना? ये सब क्या है भाई? बेजान चीजें हैं, इसलिए ये किस में आती हैं? न्यूटर जेंडर में आती है। इतना तो सभी को पता है। लेकिन बच्चे अगर मैं कहूँ कि इसका एक डेफिनेशन और होता है या इसका एक चीज और होता है न्यूटर जेंडर में, हमारी जानकारी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या होता है बच्चे? ये थोड़ा सा कहोगे सर ये क्या हमारे जज्बातों से आप खिलवाड़ कर रहे हो? एक तो ये आपको याद रखना है, दूसरा ये चीज ये याद रखना है, क्या ध्यान देना इसमें बच्चे? स्मॉल एनिमल्स पहले ये लिख लेते हैं। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, जितने ये होते हैं कीड़े मकोड़े, ये भी न्यूटर जेंडर की ही कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे न्यूटर जेंडर का जिसने भी डेफिनेशन बनाया था कि नॉन लिविंग थिंग केवल आता है, तो वो शायद थोड़ा इस बात को भी उसमें मेंशन करना चाहता था, लेकिन उसने चूंकि डेफिनेशन बना दिया तो इस वजह से ऐसा ध्यान नहीं दिया या ऐसा कुछ भी। बट भाई बनाया तो सब कुछ उसने ध्यान दिया होगा, बट यहाँ पे जैसे रूल्स लिखने वाले, किताबें बनाने वाले, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन जो अच्छी किताबें हैं, मैंने देखी जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उसमें ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। क्या चीज? इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, या फिर बच्चे हम कह सकते हैं बेबी यानी छोटा बच्चा, ये भी बच्चे न्यूटर जेंडर की ही कैटेगरी में आता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले लें आंट मिस, क्या होता है बच्चे? चींटी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये फेमिनिन जेंडर है, लेकिन मेरे भाई ये छोटे छोटे जानवर जो होते हैं, अब बताओ जैसे कह दिया जाए चींटी, तो भाई चींटी में अब कोई अगर फीमेल है तो कोई मेल भी तो होता होगा, तो यानी चींटी को देख के आप उसका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे जानवर जिसको देख के आप जेंडर डिसाइड ना कर पाए, तो वो कौन सा होता है? न्यूटर जेंडर। अब कौन से जानवर को आप देख के जेंडर नहीं डिसाइड कर पाएंगे? भाई जाहिर सी बात है कि जो छोटे छोटे जानवर होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, उनका जेंडर डिसाइड नहीं किया जा सकता। इवन हमने कहा मॉस्क्यूटो, बताओ क्या मॉस्क्यूटो का जेंडर डिसाइड आप कर सकते हैं? नहीं, देख के आप इसका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये भी किस में आएगा? न्यूटर जेंडर में आएगा। फिर उसके बाद में हमने कहा बच्चे क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। आप इसको भी देख के जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, क्रो तो एक कॉमन जेंडर है, क्रो तो एक कॉमन जेंडर है। अरे मेरे भाई एक चीज बताना, कॉमन जेंडर में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर दूं, कहीं आपका इतना बढ़िया से डिफरेंस नहीं क्लियर होगा। बच्चे मैंने आपसे कहा एक चीज जरा ध्यान देना, फ्रेंड, फ्रेंड कौन सा जेंडर है? आप कहोगे सर ये तो कॉमन है, क्योंकि फ्रेंड में मेल भी होता है फीमेल भी होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्रो में भी मेल भी होता है फीमेल भी होता है, इसका मतलब ये भी कॉमन जेंडर है। हाँ, कुछ जगहों में कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे भाई मैंने कहा आज मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था, तो आप कहेंगे सर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन जब वो हमारे सामने आ जाएगा तो हम बता लेंगे कि वो आपका फ्रेंड मेल है या फीमेल है। आई बात समझ में? कहेंगे, आप कहेंगे सर हम बता लेंगे। लेकिन मैंने कहा बच्चे कौवा, मैंने एक क्रो देखा, भैया कौवा कौवी, कोई कौवा होता होगा तो कोई कौवी भी होती होगी, लेकिन स्पेलिंग एक ही बना है क्रो। अब कौवा में कोई मेल भी होता होगा तो कोई फीमेल भी होता होगा, है ना? लेकिन बच्चे जब आपके सामने क्रो आ जाए तो क्या आप उसको देख के उसका जेंडर बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे।
इस वजह से जिस जानवर को या जिस चीज को देख के उसका जेंडर डिसाइड हम ना कर पाए, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? उसको हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। अभी मान लो ये है नॉन लिविंग थिंग है, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इस वजह से ये न्यूट्रल जेंडर है। और दूसरा ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको देख के हम इसका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, ये इस वजह से भी न्यूट्रल जेंडर है। इसके पीछे न्यूट्रल जेंडर होने का दो रीजन, एक तो ये बेजान है, निर्जीव है, और एक तो इसको देख के इसका जेंडर डिसाइड नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न है, इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो बच्चे ऑन्ट, मॉस्क्यूटो, क्रो या अभी मैंने बताया बेबी या फिर चाइल्ड, छोटा सा बच्चा है। मान लो हम कहीं पे गए, किसी बच्चे को नहीं पहचानते, कोई छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ हमारे पास आ जाए, है ना? और वो पूरा एकदम से फिट है, कपड़ा वपड़ा पहने फिट है ना? अब उसको हम देखे बाल वाल अभी मुंडन उंडन नहीं हुआ है, तो हमें उसके किसी जानने वाले से यानी उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, अंकल, किसी न किसी से पूछना पड़ेगा कि आंटी ये लड़का है या लड़की है? लड़का है या लड़की है? इट मीन्स हम ये जानना चाहते हैं कि उसका जेंडर क्या है, तो उसको देख के हम उसका जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये चाइल्ड या फिर बेबी क्या होता है बच्चे? न्यूट्रल जेंडर होता है। आई बात समझ में? अब ये मत कहना सर ये बेजान नहीं है, भाई किताब वालों ने नहीं लिखा तो मैं क्या करूं? अच्छी किताब एक बार जरा पढ़ के देखना, उसमें आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है बच्चे? हाँ, तो ये थोड़ा-सा नया चीज़ आपने सीखा, तो भाई मेरे साथ जुड़ के यही आपको फायदा है कि आप अच्छी-अच्छी चीज़ें भी सीख पाएँगे। हाँ, बहुत बच्चों को पता होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं पता है, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। क्लियर? तो ये तीसरा टाइप हमारा था। अब बच्चे जो चौथा टाइप है, ये थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनता बट बन सकता है। तीसरा चीज़ बच्चे हो गया, चौथा अब हम पढ़ेंगे। चौथा है बच्चे हमारा कॉमन जेंडर। क्या है? कॉमन जेंडर। क्या हो रहा है? कॉमन जेंडर, अब इसका मतलब क्या है? रिफर्स बोथ मेल एंड फीमेल नाउन्स। ये मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बच्चे कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा फ्रेंड, अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था। फिर हमने कहा टीचर, एनिमी। एनिमी मतलब क्या होता है बच्चे? दुश्मन। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। फिर डॉक्टर, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये तो सिंपल है, ये सभी को पता है। बट बच्चे यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अभी आप देखना कहाँ से कितना तगड़ा क्वेश्चन बनता है। अब हमने कहा कि डॉक्टर, एक डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया। थोड़ा सा और मैं डिफरेंस क्लियर कर दूं न्यूट्रल में और कॉमन में। एक डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, हम्म, तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन जब आप उस डॉक्टर से पर्सनली मिलेंगे यानी कि आप उसके सामने जब जाएंगे तो आप उसको देख के तुरंत बता देंगे कि हाँ आपका ट्रीटमेंट मेल डॉक्टर ने किया है कि फीमेल डॉक्टर ने किया है ना? तुरंत आप देख के वहां पे बता ले जाएंगे। बताओ बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम बता ले जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जब हम बता ले जाए तो ये क्या होता है? कॉमन जेंडर। लेकिन हम लाख कोशिश के बाद भी ना बता पाए, जेंडर डिसाइड ना कर पाए, तो वो कौन सा जेंडर होता है? तो आप कहेंगे सर वो होता है न्यूट्रल जेंडर। बच्चे क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब बच्चे यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताता हूँ, ये तो था बेसिक। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है प्रायोरिटी रूल। क्या पढ़ना है बच्चे? प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जैसे कि लेट्स एग्जांपल के लिए द टीचर टीच
हिज या हर स्टूडेंट्स। द डॉक्टर इज वेरी experienced. He या she treated the patients very carefully. ये मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिया है, यहीं से आपका बिल्कुल डाउट दूर हो जाएगा। हमने क्या दिया भाई, द टीचर टीच हिज या हर स्टूडेंट्स। टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। तो अब मेरा एक सवाल है, इसमें क्वेश्चन पूछने का मोटिव क्या है, ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्यों पूछता है, ये थोड़ा सा बता दो। मान लो किसी ने कहा कि टीचर मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है, जेंडर दोनों हो सकता है, ठीक है। यानी कोई लड़का भी डॉक्टर, यानी कोई मेल डॉक्टर भी हो सकता है और कोई फीमेल डॉक्टर भी हो सकता है। अब ध्यान देना, अब मान लो मैं किसी क्लास में बच्चे से जाके ये पूछ लिया कि रीजनिंग कर लेते हैं कि द टीचर टीच हर स्टूडेंट्स। टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसमें कोई टीचर लड़का मतलब कोई टीचर मैस्कुलिन में भी हो सकता है या फिर फेमिनिन, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे टीचर का जो पॉजेसिव केस है, मैंने पूछा भाई लड़का-लड़की या कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हर सही है? तो बहुत बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल, क्यों नहीं सही है? अगर ये फीमेल है, तो यहाँ पे हर हो जाएगा और उसके बाद में मेल है, तो हिज हो जाएगा। बट बच्चे क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि ये टीचर मेल है कि फीमेल है? क्या आपको पता चलेगा? आप कहेंगे सर हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इस केस में। ऐसे देखो फिर क्या है, द डॉक्टर इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। डॉक्टर जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ही या शी ट्रीटेड द पेशेंट्स वेरी केयरफुली। उसने सभी पेशेंट्स का बहुत केयरफुली ट्रीट किया, इलाज किया। ठीक है बच्चे? अब आप मेरे को एक चीज बताना कि डॉक्टर है तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो ही सी कुछ भी हो जाए, मान लो बच्चे कहेंगे सर कुछ भी, दोनों सही हो सकता है। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन सामने आ जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है? नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो आप ऐसे केस में बच्चे प्रायोरिटी रूल को हमेशा ध्यान रखेंगे। और प्रायोरिटी रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ पे कॉमन जेंडर दिया गया है, अगर यहाँ पे कॉमन जेंडर दिया गया है, ये चीज, ये आपका कॉमन जेंडर है, और अगर कॉमन जेंडर दिया गया है तो आप प्रायोरिटी ऐसे केस में किसको प्रायोरिटी देंगे? तो आप कहेंगे सर हम प्रायोरिटी देंगे मैस्कुलिन जेंडर को। किसको प्रायोरिटी देंगे? मैस्कुलिन जेंडर को। तो इस मैस्कुलिन में क्या हो जाएगा? हिज होगा। अब क्या हो गया? द टीचर टीच हिज स्टूडेंट्स। ये बात किसी को नहीं पता होता। बच्चों को लगा कि यार हर है तो ये भी सही हो सकता है, बट नहीं होगा। प्रायोरिटी रूल कहता है कि जब जेंडर डिसाइड ये ना कंफर्म हो तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे ऐसे केस में? मैस्कुलिन जेंडर को। तो द डॉक्टर इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उसने उसने मरीजों का बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से इलाज किया। तो यहाँ पे भी डॉक्टर कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। तो प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग सी नहीं आएगा, क्या आएगा? ही आएगा। इसको ध्यान रखना, ये बड़े काम की चीज है। आगे प्रोनाउन का भी टॉपिक पढ़ेंगे और कई सारे टॉपिक में इस प्रायोरिटी रूल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो मैंने कहा था ना कि आप कहाँ से पढ़े हैं, किस स्कूल में पढ़े हैं, डजंट मैटर। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ सर, ये क्लास बिल्कुल आपकी बिल्कुल अलग होती है सबसे। फिर बच्चे हमारा नेक्स्ट क्लास जो इसी में कॉमन जेंडर में हम एक चीज पढ़ेंगे, जेंडर स्पेसिफिक। क्या पढ़ेंगे? जेंडर स्पेसिफिक। जेंडर स्पेसिफिक। अब ये क्या होता है? कॉमन जेंडर जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि कोई डॉक्टर ही है, मान लो लेट सपोज कोई डॉक्टर ही है, और हमें ये किसी को बताना पड़ जाए कि वो डॉक्टर कोई पुरुष है या वो डॉक्टर कोई स्त्री है।
तब हम ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, ये चीज है। ठीक है, तो उसको हम क्या यानी कि अलग अलग जब उसको हमें डिस्क्राइब करके बताना हो कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो उसको हम किस तरह से बता सकते हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे जेंडर स्पेसिफिक में। तो बच्चे कहेंगे सर हम ही डॉक्टर और सी डॉक्टर ऐसे करके हम बता सकते हैं, लेकिन नहीं बच्चे, ये गलत होगा। हम कैसे पढ़ेंगे, जेंडर स्पेसिफिक में मान लो हमने लिख दिया कुछ डॉक्टर, या फिर हमने लिख दिया फ्रेंड, टीचर, टूरिस्ट, नाइबर, फिर उसके बाद में इनेमी। ठीक है, तो अब ये मैंने आपके सामने 6 एग्जांपल लिए हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो हमें डॉक्टर को बताना है कि कोई डॉक्टर है जो औरत है या स्त्री है, कोई डॉक्टर है जो स्त्री है, तो अब हमें इस बात को बताना है तो हम कैसे बताएंगे? यानी कि मेरे कहने का मतलब हम ये चीज लिखेंगे, फीमेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, या फिर हम लिखेंगे लेडी डॉक्टर, या फिर हम लिखेंगे वुमन डॉक्टर। अब बताओ आप, अब तो समझ में आ गया होगा ना मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ। ये बताना है कि कोई डॉक्टर स्त्री है तो वो क्या लिखा जाएगा, फीमेल डॉक्टर या लेडी डॉक्टर, तो वुमन डॉक्टर। तो बहुत बच्चों का जवाब होगा कि सर फीमेल डॉक्टर, तो कुछ का जवाब होगा नहीं सर लेडी डॉक्टर, तो कुछ का जवाब होगा नहीं सर वुमन डॉक्टर। अब बताओ कौन सा सही है? बच्चे ऐसे केस में हमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना, कि अगर कोई प्रोफेशन है, क्या है, कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन है या फिर टाइटल, मतलब कोई उपाधि है, प्रोफेशन मतलब पेशा, या कोई टाइटल है, तो हम वहां पे मैन या फिर वुमन, मैन या फिर वुमन, उसके बाद में तब हम क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। तो आप बताओ डॉक्टर ये कोई प्रोफेशन है कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये कोई प्रोफेशन है। तो ऐसे केस में यहाँ पर यहाँ पर क्या नहीं लगेगा, यहाँ पे बच्चे ना तो ये फीमेल होगा, ना तो यहाँ पे लेडी होगा, यहाँ पे बच्चे क्या सही है हमारा, वुमन डॉक्टर, यानी ये वाला सही है। अब अगर इसी को ये बताना हो कि कोई डॉक्टर जो पुरुष है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे बच्चे, मैन, क्या कर देंगे, मैन डॉक्टर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज बताओ, फ्रेंड में हम क्या करेंगे, मैन फ्रेंड की वुमन फ्रेंड, या फिर हम क्या करेंगे? बच्चे यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई अगर मान लो नॉर्मल सा कोई फिजिकल अपीयरेंस है, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस इसको हटाते हैं, बस ये चीज समझ लेते हैं बच्चे कि अगर कोई प्रोफेशन या फिर टाइटल नहीं है, प्रोफेशन या फिर टाइटल नहीं है, इसके अलावा कुछ है, ठीक है, नॉर्मल सा कोई केस है, नॉर्मल सी कोई चीज है, जैसे कि हमने कहा नाइबर, नाइबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी। तो आप बताना क्या ये पड़ोसी वर्ड, क्या ये कोई प्रोफेशन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जब ऐसा कोई चीज होगा तो हम या तो लिखेंगे मेल, और या फिर क्या लिखेंगे, फीमेल, फिर उसके बाद में लिखेंगे नाउन को। अब आप चलो फटाफट इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके दिखा दो, हम मैन को ही लेके बताते हैं। तो बताओ फ्रेंड में हम क्या लिखेंगे, क्या ये कोई प्रोफेशन है? आप कहेंगे नहीं सर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेल फ्रेंड। फिर है टीचर, टीचर प्रोफेशन है कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये प्रोफेशन है, तो हम क्या करेंगे, मैन टीचर। टूरिस्ट, क्या ये कोई प्रोफेशन है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मेल टूरिस्ट। फिर है नाइबर, क्या हो जाएगा, मेल नाइबर। इनमें क्या हो जाएगा, मेल नाइबर। कोई दिक्कत? अब बताओ सभी लोग, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है? फिर उसके बाद हमने कहा डेंटिस्ट, डेंटिस्ट नहीं तो लिखो इंजीनियर,
आप ये 2 होमवर्क में आप करके मुझे बताना, ठीक है? तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि ये कॉमन जेंडर में 2 चीज़ें आपने पढ़ी, वो है प्रायोरिटी रूल और फिर आपने क्या पढ़ा जेंडर स्पेसिफिक। ये दोनों पढ़ के आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने इसको बहुत एन्जॉय किया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है कि ये सब तो ठीक है सर, अगर मान लीजिए और आइडेंटिफिकेशन आ जाए, जैसे मैंने दिखाया है छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जिसमें छोटे क्या बड़े में भी पूछा जाता है या फिर एयर फोर्स में भी पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है हमारा देखेंगे कि मान लिया जाए हमने कहा सन, मून, रिवर, डेथ, ओशियन, फिर उसके बाद में माउंटेन, फिर ओशियन, डेथ, फिर लाइफ, लव, फिर कहा जाए वॉर, पीस, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि सन, मून, रिवर, डेथ, ओशियन, माउंटेन, लाइफ, लव, वॉर, पीस या फिर अर्थ, ये सब कौन से जेंडर है? अब बताओ, फिर से जेंडर पे बैक होते हैं, तो ये सारे कौन से जेंडर है? मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि कॉमन है या फिर न्यूट्रल है? तो बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ये सारे की सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें बेजान, तो ये हो जाएंगी न्यूट्रल जेंडर। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, इन सभी के केसेस के साथ इनकी क्वालिटीज को ह्यूमन बीइंग की तरह दिखा दिया जाता है या लिविंग बीइंग की तरह दिखा दिया जाता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। ये क्या है बच्चे, हम एक चीज पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या है, ध्यान देना। पर्सोनिफिकेशन, अब ये क्या है, व्हेन नॉन लिविंग थिंग are described as living thing। हमने क्या कहा, जब कोई नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की तरह दिखा दिया जाए, लिविंग थिंग की तरह मतलब क्वालिटीज को, लिविंग थिंग की क्वालिटीज को किसी नॉन लिविंग में करके डाल दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। अब जैसे कि इसमें मैं बोलूं तो और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको पहले छोटा करते हैं, इसको यहाँ पे हमने किया, ठीक दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चे मैस्कुलिन जेंडर को। किसको लिखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर को। मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन जेंडर कोई चीज अगर मान लो सुपीरियरिटी की वजह से जाना जाता है, स्ट्रेंथ की वजह से जाना जाता है, या फिर अपने बड़े साइज, साइज मतलब हम पहले चलो साइज लिख लेते हैं कि अगर साइज कोई चीज बड़े साइज में, बहुत बड़े साइज में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। आई बात समझ में? और फेमिनिन जेंडर हम किसको बोलेंगे? बच्चे जिसके पास ब्यूटी हो, क्या हो, ब्यूटी, या फिर फर्टिलिटी हो, फर्टिलिटी, या फिर जो जिसके अंदर ग्रेस हो, ग्रेस मतलब होता है बच्चे शिष्टता, मतलब जो बहुत सभ्य हो, तो ऐसे केस में हम डिस्क्राइब करते हैं। बताओ, मान लिया जाए सन, अब सन में हमने देखा कि सुपीरियरिटी है, स्ट्रेंथ है,
तो ये सब इंसानों में होता है कि नहीं होता? होता है। तो इस वजह से इस क्वालिटीज के बेसिस पे हमें सन को बताना हो तो सन कौन सा जेंडर होगा? देखो सन बहुत बड़ा है पहला नंबर, ये कैसा है बच्चे? बहुत बड़ा है या सुपीरियर है यानी पावरफुल स्ट्रेंथ होता है और उसके बाद में थोड़ा सा खतरनाक होता है। जून के महीने में देखो सूर्य क्या हाल करेगा। तो बच्चे ऐसे केस में अब बताओ ये कौन सा जेंडर है? आप कहेंगे सर ये तो हमारा हो गया मैस्कुलिन जेंडर। हुआ कि नहीं हुआ? मून मतलब चंद्रमा, बच्चे कहेंगे सर चंदा मामा, ये तो मैस्कुलिन हो गया। लेकिन बच्चे ये देखो चंद्रमा क्या है, कितना प्यारा सा कितना खूबसूरत सा होता है और इसके लिए गाने भी बहुत बने हैं, आप सभी को पता है, चांद सा मुखड़ा है ना, ये सब। तो मतलब कि यहाँ पे चंद्रमा की ब्यूटी को बताया जा रहा है, ब्यूटी इंसानों में होती है, तो ब्यूटी इंसानों में होती है और मून नॉन लिविंग, तो क्या हुआ कि नॉन लिविंग को दिखा दिया गया ब्यूटी से कंपेयर करके, यानी कि मेल या फीमेल करके बता दिया गया। तो बच्चे ये है क्या? आप सभी लोग कहेंगे सर ये फीमेल यानी कि फेमिनिन जेंडर। रिवर मतलब नदी, बहती हुई नदी कितनी प्यारी लगती है ना? बहती हुई नदी कितनी प्यारी लगती है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर दिखती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फेमिनिन। डेथ, मौत, अब बताओ ये क्या है? मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? ये बच्चे कैसा होता है? खतरनाक होता है, या मैंने नहीं लिखा लेकिन डेंजरस, कोई चीज जो डेंजरस है ना, जो अच्छा नहीं है। हाँ यार बताओ, हम लोग को मैस्कुलिन लोगों को अच्छा बताया ही नहीं गया है, सारी अच्छाइयां तो इनमें भरी पड़ी है फेमिनिन वालों में। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे अन्याय? ओशियन महासागर छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है। ओशियन महासागर अपने अंदर छोटे छोटे तमाम ये नदियों को अपने अंदर समाहित कर सकता है, बहुत बड़ा है। तो ये बच्चे कैसा हो जाएगा? आप कहेंगे सर मैस्कुलिन। अब ये आप लोग बता देना कमेंट में। माउंटेन मतलब पहाड़, लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन, लव मतलब क्या होता है? प्यार, वार मतलब क्या होता है? युद्ध, पीस मतलब क्या होता है? शांति, अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी क्या है? बताओ फिर मैं बता दूं, मैं तो कहोगे सर छोड़ के चले गए, नहीं बताया हमको। तो बच्चे माउंटेन मतलब पहाड़, खतरनाक होता है, पहाड़ के बगल से जाके गुजर के देखो बहुत बड़ा सा और दिखने में बड़ा डेंजरस लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन। फिर क्या है? लाइफ, जिंदगी हमेशा खूबसूरत होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? फेमिनिन जेंडर। लव प्यार, ये आप बता देना। वार मतलब युद्ध, अच्छा होता है खतरनाक, आप इसको बताना। पीस मतलब शांति, ये भी आप बताएंगे। अर्थ मतलब पृथ्वी, धरती माता वैसे तो कहते हैं, है ना, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। धरती, एक तो इसके अंदर फर्टिलिटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? फर्टिलिटी मतलब ये उपजाऊ पैदा करने की कोई क्षमता, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा पृथ्वी हमारी खूबसूरत भी है, जैसे ये जितने भी 8 ग्रह हैं इसमें जरा देखना, फिर उसके बाद कोई एकदम नीला है तो कोई एकदम पीला है, कोई कैसा भी है, लेकिन ये जो हमारी पृथ्वी है ये बड़े बहुत सुंदर दिखती है, बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है। पूरी पृथ्वी की बात की जाए ना तो सबसे अट्रैक्टिव जो हमारे ग्रहों में से एक है वो है बच्चे ये अर्थ, तगड़ा है ना। तो बच्चे ये कैसा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा फेमिनिन। तो इस तरह से हमारी जेंडर की आज बहुत तगड़ी क्लास हुई, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और आप देखिए मैं कितना आराम आराम से एक एक चीज पढ़ाता हूँ, कुछ भी बिल्कुल भाग के नहीं पढ़ाता। तो देखिए ये आज हमारा पर्सोनिफिकेशन के बेसिस पे मैस्कुलिन फेमिनिन कैसे हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया। फिर क्या है? जेंडर स्पेसिफिक कॉमन जेंडर में ये समझाया। कॉमन जेंडर में प्रायोरिटी रूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, ये बताया आपको। फिर उसके बाद में न्यूटर जेंडर में ये आपको सीख के बहुत मजा आया होगा। फिर ये सब तो भाई बेसिक है जो हर कोई पढ़ाता है। तो यहाँ तक का था हमारा नाउन का टॉपिक। मैंने पढ़ाया जितना हो सका, डिटेल में ही पढ़ाया, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें मैंने नहीं पढ़ाई, है ना, लेकिन ये इतना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने करा दिया। अदरवाइज आप कहते कि सर आप बहुत बोरिंग पढ़ाते हैं, बहुत लंबी क्लास लेते हैं, तो जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने करा दिया। और भाई अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमारी एप्लीकेशन बहुत जल्द आने वाली है आप सबके बीच। तो एप्लीकेशन में मैं बिल्कुल एक एक चीज, चाहे अच्छा हो चाहे बेकार हो चाहे कैसा भी हो, सब आपको पढ़ना होता है एप्लीकेशन पे। तो अगर आपको फुल्ली एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ के आप अपनी पूरी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चे ये जो आज हमने जेंडर की क्लास ली है ये केवल बेसिक लेवल का ही नहीं है। आप देखो ये तो था बेसिक लेवल मान लिया, है ना, बट ये उसी में एडवांस लेवल थोड़ा सा दे दिया। फिर उसके बाद ये प्रायोरिटी रोल, ये तो क्लास 10th 12th या 9th 10th वाले इसको भूल ही जाए, बहुत तगड़ा एडवांस लेवल होता है। फिर उसके बाद में जेंडर स्पेसिफिक, ये सब भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। और उसके बाद ये तो कम्पिटेटिव में आता ही आता है, इसको कोई नहीं टाल सकता। ये सब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होते, बहुत सारे क्या लगभग ना के बराबर इसको पढ़े होते हैं।
तो हमने सारा बेसिक टू एडवांस कवर करा दिया। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है कि सर हमारा ये छूट रहा है, तो आप कमेंट में करिएगा, वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ जाऊँगा। अब मेरे भाई आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर से बता रहा हूँ, नोट्स वो बनाना, और उसके साथ-साथ जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दिखाई, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ना जुड़े हों, उनको दिखा दूँ फिर से, कि ये वाला शीट आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। इसमें आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, है ना? ये फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रिवीजन के बाद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर, हमने तो कंप्लीट इंग्लिश अब पढ़ा और सारे क्वेश्चन हमारे लग रहे हैं। और केवल यही शीट नहीं, अब आप ऐसा कोई भी टॉपिक जहाँ इंग्लिश आती हो, जिसमें नाउन आता हो और नाउन से क्वेश्चन आते हो, तो बच्चे वो आप सॉल्व करना, आपका 100% सॉल्व होगा। तो ये 2 शीट हमारी है 12th लेवल। और अगर जो बच्चे एसएससी या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार कमेंट में मैसेज करिएगा कि सर हमें इस टॉपिक की तैयारी करनी है, इस एग्जाम की तैयारी करनी है, आप इसका भी प्रैक्टिस शीट हमें दो। तो मेरे भाई उसका भी शीट सॉल्व होगा, ये आपके भाई की गारंटी है। ठीक है? तो बच्चे आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और आप अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करते रहिए। आप कहें तो 1-2 दिन का मैं आपको ब्रेक दे दूँ और सारे क्लासेस आप अटेंड कर लिए, फिर उसके बाद में हम खूबसूरत सा अपना टॉपिक प्रोनाउन का, वो आपके बीच में लेकर हाजिर होंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।